स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी परीक्षा में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर राजधानी दिल्ली में गुरुवार को देश के अलग अलग जगहों से पहुंचे छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लिया है। इस धरना प्रदर्शन का आखिरकार कारण क्या है? आखिर क्यों छात्र प्रदर्शन करने दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं और अगर उतर भी आए हैं तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज क्यों किया? छात्र और शिक्षकों को क्यों हिरासत में लिया? ये सभी बातें समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, दरअसल गुरुवार को एसएससी अभ्यर्थी और देश भर के कई जाने माने शिक्षक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी दफ्तर के बाहर जमा हुए और दिल्ली चलो के नाम से हुए इस प्रदर्शन में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कई शिक्षक भी शामिल हुए। इन चर्चित शिक्षकों के साथ साथ कई स्टूडेंट्स भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने इन टीचर्स और स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया और किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर पोस्ट किया, जो कि वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस के जवान शिक्षकों की कॉलर पकड़कर उन्हें ले जाते नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, डिटेन किए गए टीचर्स और छात्रों को देर शाम तक छोड़ा भी नहीं गया, जिसके बाद जंतर मंतर पर 100 से ज्यादा छात्र और टीचर्स जमा हुए और उनकी यही मांग है कि डिटेन किए गए लोगों को छोड़ा जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसएससी ने कई विभिन्न वजहों से आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, एसएससी की परीक्षा के दौरान प्रशासनिक खामियां भी कई बार सामने आई है। परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन किया गया। तो वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इन्हीं सब बातों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। अपने धरने का कारण भी उन्होंने बताया है। छात्रों ने बताया कि पहले परीक्षा का एडमिट कार्ड 4 दिन पहले दिया जाता था, लेकिन इस बार परीक्षा के 2 दिन पहले तक भी कार्ड नहीं जारी किया गया। तो ही उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां भी आई। इस दौरान कहीं सिस्टम क्रैश कर गया तो कहीं सर्वर संबंधी समस्या आ गई। जो कंप्यूटर दिया गया उसमें बहुत से छात्रों का माउस तक नहीं चला और जहां पर माउस चल रहा था तो वहां चलते चलते स्क्रीन बंद हो जा रही थी। इतना ही नहीं, कुछ परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी सामने आए। यहां सुरक्षाकर्मी और कर्मचारियों पर अभद्रता और अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार यानी कि गलत व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया। टीसीएस से परीक्षा लेने का ठेका आपको बता दें कि वापस लेकर दूसरी कंपनी को दिया गया है, जिसके बाद से ये सब खामियां सामने आ रही हैं और छात्र इसके लिए कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। दूसरी नई कंपनी जो कि एडुकेटी एजेंसी है, उसने एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा कराई है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी के खिलाफ छात्र कई बार और कई समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम इससे पहले व्यापम परीक्षा में भी आ चुका है। यह एजेंसी एसएससी के अन्य परीक्षा जैसे कि सीजीएल भी करवाती है, जिसमें कि 30 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं। तो ये एजेंसी कैसे परीक्षा कराएगी आगे, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अभी तक इतनी अनियमितताएं सामने आ गई है तो छात्रों की यही सब दिक्कतें हैं और छात्र इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। बता दें आपको कि फर्स्ट फेज में जो सवाल पूछे जाते हैं पेपर को लेकर, उसमें दूसरे और तीसरे फेज के 70 से 80% वाले जो सेमेस्टर के पेपर हैं वो फर्स्ट या सेकंड में देने के बजाय थर्ड पेपर में दिया जा रहा है, थर्ड सेमेस्टर में दिया जा रहा है। आधार कार्ड आवंटित जो होते हैं, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन जो होते हैं, वो अनिवार्य करने की वजह से भी कई छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि बहुत से छात्रों को एग्जाम सेंटर में समस्या आ रही है और इन्हीं सब मांगों को लेकर छात्र और शिक्षक दिल्ली में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं। तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। इतना ही नहीं, लाठीचार्ज भी हुआ छात्रों और शिक्षकों पे। जो हमारे देश का भविष्य है उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में। छात्रों के प्रदर्शन का एक और अहम कारण सामने आया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाओं का अचानक से रद्द होना भी छात्रों की नाराजगी की एक वजह है। छात्रों का कहना है कि दूर दराज से वह यात्रा करके परीक्षा देने आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं, आने जाने में समय लगता है, लेकिन जब वो सेंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है और इसकी कोई भी पूर्व सूचना उन्हें नहीं दी जाती। तो वहीं आपको बता दें कि एसएससी परीक्षार्थियों के धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर दिया है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है। देश के छात्र एसएससी परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तो वहीं आज एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी छात्रों के हक की इस लड़ाई में शामिल हुए और छात्र
लगातार कह रही हैं कि परीक्षा में घपलेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जल्द ही छात्रों पर लाठी भांजकर उनका मुंह बंद करवाया जा रहा है, ये भी छात्रों ने आरोप लगाए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, और छात्र ने जो है ये कह दिया है साफ तौर पर, हम न्याय लेकर रहेंगे, हमें यहां से कोई भी हटा नहीं सकता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी, और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। हमारी मांग है कि बच्चे कोई गुंडे डकैत नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मंत्रालय के मिनिस्टर इनसे मिले हैं और बच्चों का दर्द बांटे। ये एसएससी का वो संस्था, वो कंपनी एग्जाम करा रही है जिसको ऑलरेडी 3 स्टेट में बैन कर दिया गया। तुरंत इस कंपनी से टेंडर छीना जाए। 6 तारीख को बच्चों का एग्जाम है, और ये खाली एसएससी के बच्चे नहीं है, रेलवे के बच्चे, तमाम बच्चे हैं। बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं और पता लगता है वो एग्जाम और सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो गए। बच्चे पीड़ित हैं, बच्चे डकैत नहीं है। तुरंत हमारी डिमांड है कि मंत्रालय के लोग आके इनसे मिले, बच्चों को न्याय दे। और अगर पुलिस ने एक भी बच्चे के लाठी चलाई तो सबसे पहले हम एनएसयूआई के लोग लाठी खाएंगे और एक भी बच्चे को आज नहीं आने देंगे। और ये सरकार बच्चों पर लाठी चलाना बंद करे, बच्चे को न्याय दे। और ये एसएससी के जो लोग बैठे हैं, जो धांधली में शामिल हैं, तुरंत उनको हटाया जाए और इस कंपनी का ठेका छीना जाए। हम ये शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन को चलने दें और मंत्री इधर आए और बच्चों की बात सुने। लेके अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे, और वो मांगे लगातार वो तमाम तरह के रास्तों से कर रहे हैं। ज्ञापन देते हैं, आवाज उठाते हैं, एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते थे, कल वो आए, बहुत सारे गुरुजन आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, धज्जियां उड़ाई गई। कल जो मैंने उन पर लाठीचार्ज देखा तो मैं गया, लेकिन जिस थाने में पहुंचा जहां खबर आ रही थी वहां वो लोग नहीं थे। मुझे पीड़ा है, मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था कि उन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप सेंटर लगा देते हो बहुत दूर, एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आ रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठा चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो है पीड़ा महसूस करता हूं। सरकार को या पुलिस को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। यही बच्चे हैं जो कल देश का, प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? मैं पुनः केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुने और इसमें सुधार करे, जिससे एसएससी के बच्चे जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उनकी वो पीड़ा दूर हो और वो मजबूती से जो है अपनी तैयारी करें। क्योंकि देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है। उनके माँ बाप से पूछे वो किस तरह की पीड़ा महसूस करते हैं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारियों को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध है। और मुझे जानकारी मिली है कि आज फिर वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अगर लाठी खाने के बाद तो उनके लिए लाठी भी खाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा।